अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो लोग मेरी वैक्सीनेशन का पूछ रहे थे ना, मेरा आर्म काफ़ी बेहतर है लेकिन अब तक ठीक नहीं हुआ, और इतना ठीक भी नहीं हुआ कि मैं फ्रीली मूव कर सकूं, और इतना भी ठीक नहीं है कि मैं रोटी वगैरह बेल सकूं। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी मतलब खाना वगैरह मैं बना रही हूँ, और मतलब हैवी काम नहीं लेकिन छोटे मोटे काम कर रही हूँ, अपने आर्म को यूज़ कर रही हूँ। और डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि आपको कौन सी वैक्सीनेशन हुई है, पहले कौन सी वैक्सीन लगी है, तो मैंने उन्हें बताया था कि मुझे साइनोवैक लगी है। तो अब जो बूस्टर डोज थी वो फाइज़र की थी, इन्होंने कहा हम फाइज़र आपको बूस्टर शॉट देंगे। मैंने कहा ओके, कोई साइड इफ़ेक्ट? तो उन्होंने कहा 1 वीक तक आपको बुखार, जिस्म दर्द या फिर इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आर्म पेन वगैरह। 1 वीक तक आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, अपना सिर्फ पैनाडोल लेनी है 6 आवरली, और अगर बेहतर ना हो तो फिर आप जाएँ डॉक्टर के पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूव हो रहा है यार, काफ़ी बेहतर हो गया। पहले 2-3 दिन इतना कोई शदीद पेन था, इतना शदीद पेन था कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो खैर, आप लोग बताएं क्या चल रहा है आजकल। तो विंटर्स चल रही है पाकिस्तान में, और ज़ोरों शोर से विंटर्स जा रही हैं। जो मेरी फ्रेंड्स लाहौर से हैं, जो कराची से हैं, जो कोयटा से हैं, मतलब जो विलेज में भी हैं पंजाब में, वो सभी एक बताती हैं कि भाई विंटर्स ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तो 4 इयर्स से विंटर देखी ही नहीं, तो मुझे सोच के होता है कितना मज़ा आता है कंबल में, रज़ाई में अपना छुप के बंदा चाय पिए, या फिर रज़ाई में बैठ के, कंबल में बैठ के कोई ड्राई फ्रूट्स खाए, हीटर से अपने आप को सेके। यानी मलेशिया में तो इतना ह्यूमिड वेदर है और इतना गर्म वेदर है कि वो हीटर्स वगैरह तो हम भूल ही गए। लेकिन उसका भी एक अपना कंफर्ट होता है कि बाहर से सर्दी आ रही है, रूम्स लॉक हैं, और हीटर से कोजी किया हुआ है एनवायरनमेंट को, और फिर जब बाहर निकलते हैं तब जब कुल्फ़ी जमती है। तो खैर, मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी बेटे दूर से सब कुछ अच्छा लगता है, एक बार आओ फिर पता चलेगा। तो ये है कि आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि विंटर को बहुत अच्छे से एंजॉय करें, लेकिन ये है कि अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आजकल सुना है कि कोविड केसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और आप लोगों की तरफ क्या सीन है, आप लोग मुझे बताएं कमेंट्स में। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार कि अपनी हेल्थ का ना कुछ ज़्यादा ख्याल रखें, कुछ एक्स्ट्रा ख्याल रखें। दुनिया अब उस तरह की नहीं रही है जैसे पहले हुआ करती थी, और अब जो है ना, हमें अपना थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है हेल्थ का। हर घर में सुनो लोग बीमार हैं, बुखार है, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम। तो विंटर्स में अपने आप को बहुत अच्छे से गर्म रखें, अच्छे अच्छे से यखनियाँ और कहवे और डिफरेंट कॉफ़ीज़ और ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करें। और अब ये मौसम तो अल्लाह की तरफ से है, जिसको पसंद है नहीं पसंद ये तो गुजारना है हमने, लेकिन क्यों ना इसको बहुत अच्छे तरीके से मनाएं और विंटर को सेलिब्रेट करें, और अच्छे से अपने आप को गर्म रखें, घर को गर्म रखें, अच्छी सी डाइट लें। और इंशाल्लाह ये भी बस आई थिंक ये मंथ है, और उसके बाद विंटर्स भी ओवर हो जाएंगी। जो व्यूअर्स मुझे पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं वो बताएं आपकी तरफ आपकी तरफ कैसा मौसम है और क्या चल रहा है। कोविड ने ना लाइफ्स को इतना चेंज कर दिया है। पहले काफ़ी चीज़ें इतनी ईजी थी, मेरा ख्याल से कि जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको ये फील नहीं होता, या जो लोग अपनी ही कंट्री में उनको इतना फील नहीं होता। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो अपनी कंट्री से बाहर जब जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार हर चीज़ हमारे लिए कितनी अब चेंज हो गई है, कितने प्रोसीजर्स हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो एक डिफ़िकल्ट टाइम था जब हम बिल्कुल स्टक हो चुके थे, कोई कहीं पे जा नहीं सकता था, कोई कहीं से आ नहीं सकता था, और कंट्रीज़ बैन थी, बॉर्डर्स क्लोज थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वो टाइम तो निकल गया है। लेकिन स्टिल मतलब मैं नोटिस करती कि अगर कोविड से पहले का देखा जाए और कोविड के बाद का देखा जाए तो रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जैसे कि कोविड से पहले जब हम आते थे तो फ़्लाइट्स इजीली अवेलेबल होती थी, और फ़्लाइट्स जो है वो फ्रीक्वेंटली चलती भी थी। लेकिन अब जो है ना, वो फ़्लाइट्स, एयरलाइंस के भी लॉस हुए हैं, बैंकरप्ट हो गई हैं, और काफ़ी एयरलाइंस जैसे कि थाई एयर वगैरह जो है उसने बंद भी कर दिए अपने ऑपरेशंस काफ़ी कंट्रीज़ में। तो उसके अलावा जैसे हम ट्रैवल करते थे पीआई और मेलेंडो पे, तो मेलेंडो एयर जो है मलेशिया की इंटरनेशनल एयरलाइन है, उन्होंने भी अपनी पाकिस्तान की फ़्लाइट्स बंद कर दी हैं। उसके अलावा जो फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी थी वो भी कम हो गई है। और पहले ये होता था कि जिस दिन हमारा, जैसे अगर हमें कुछ दिन बाद जाना है तो जिस दिन हमारा दिल करेगा हम उठ के टिकट बुक करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अब आपको अगर कभी भी जाना है तो आपको बहुत प्रिकॉशंस लेनी है उसके लिए। पहले तो आपकी फ़्लाइट्स ही कम कम है, जैसे पीआईए की 2 फ़्लाइट्स वीक में जा रही हैं, और इस तरह अदर एयरलाइंस की भी कोई इतनी ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं जा रही हैं आजकल, क्योंकि पहले की तरह बात नहीं है, वीज़ाज़ नहीं ओपन किए इन लोगों ने। उसके अलावा जैसे आपको पीसीआर टेस्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल आपने जिस दिन की फ़्लाइट बुक की है वो आपने इतना मार्जिन ज़रूर रखना है। दिल कर रहा है कि मैं 2 दिन के बाद जाऊं, तो उसके लिए मुझे ये बात नोटिस में लानी है कि मुझे पीसीआर टेस्ट करना है। और
पीसीआर टेस्ट जो है ना वो विद इन 48 आवर्स होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल अगर मुझे परसों जाना है तो मुझे कल जाना है पीसीआर टेस्ट के लिए, और उसकी रिपोर्ट में भी 12 से 24 आवर्स लगते हैं। तो इस तरह से, और फॉर एग्जांपल अगर आपको फ़्लाइट के टाइम तक रिपोर्ट नहीं मिली, या खुदा ना खास्ता अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए, तो आपकी टिकट, आपकी फ़्लाइट, सब कुछ वेस्ट। और लेट्स सपोज़ कि अगर आपका कोविड टेस्ट तो हो गया लेकिन आपकी फ़्लाइट डिले हो गई, तो फिर से आपको वही वाला पीसीआर टेस्ट दोबारा करना है। तो बहरहाल ये सब सिचुएशंस चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो गया है आना जाना आजकल। जितनी हमारे लिए हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, उतनी हमारी मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। और मुझे नहीं पता कि आप जिस एरिया से मुझे देख रहे हैं वहाँ पे आजकल क्या सीन है, क्या सिस्टम है, आपके क्या रूटीन्स हैं, लेकिन जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखें, ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो आपको अच्छी लगती हो, जिससे आप खुश होते हो, सेल्फ़ केयर करें। सेल्फ़ केयर की वैल्यू को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सब हालात ठीक कर दे, और जिस जिसके जो जो मसाइल, अल्लाह ताला सब कुछ आसान कर। से दुआ है कि जो जहाँ भी है वो सेफ़ एंड साउंड रहे, खुशबाश रहे, और ख़ुद को टाइम दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। लोग मेरी यूट्यूब फैमिली है, कभी कभार दिल करता है कि मेरे दिल में जो भी बात है मैं आपसे शेयर करूं। और सारी बातों का मकसद सिर्फ ये है कि हालात पहले जैसे नहीं है, काफ़ी अनसर्टेनिटी हो गई है। तो जितना हो सके अपना ख्याल रखें, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें, हर मोमेंट को एंजॉय करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं पता कि अगले हमें क्या होने वाला है। तो जितना टाइम आप अच्छे से गुजार सकें उसको और से और अच्छा बनाएं। और अब होगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। आई डोंट नो कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी होगी, आप मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।